हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपको बता दें, आपका एग्ज़ाम 17 और 18 फरवरी को होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए हम बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न क्या है। लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए है आपका डावला, ऑप्शन बी है आपका निभला, ऑप्शन सी है आपका तलवाड़ा, ऑप्शन डी है आपका मोरीजा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो आपका लौह अयस्क खनन क्षेत्र है आपका कौन कौन सा हो जाएगा। तो आपको बता दे, डाबला हो जाएगा, निभला हो जाएगा, मोरीजा। और इसमें कौन सा नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। कौन सा राइट आंसर होगा, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है। मतलब आपसे क्या पूछा है कि जो आपका रेशम उद्योग है आपका सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन ए है आपका मणिपुर, ऑप्शन बी आपका कर्नाटक, ऑप्शन सी आपका केरल, ऑप्शन डी आपका जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा राज्य हो जाएगा, तो जो आपका रेशम उत्पादन में सबसे अधिक कौन सा राज्य हो जाएगा, तो आपको बता दें कर्नाटक हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है। ऑप्शन ए है आपका इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग, ऑप्शन बी है आपका हथकरघा उद्योग, ऑप्शन सी है आपका शर्करा उद्योग, ऑप्शन डी है आपका इंजीनियरिंग उद्योग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, जो आपका लघु उद्योग है कौन सा हो जाएगा। तो आपको बता दें हथकरघा उद्योग। कौन सा उद्योग हो जाएगा, तो आपको बता दें जो हथकरघा उद्योग है आपको प्राचीन से ही आपका ये मिलता है। ये उद्योग कौन सा उद्योग, तो जो आपका हथकरघा उद्योग है ये प्राचीन काल से ही आपका मिलता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है। क्या पूछा है कि कौन से स्थान में आपका स्थापित है, कौन सा उद्योग होगा। ऑप्शन ए आपका एल्यूमिनियम उद्योग, ऑप्शन बी है आपका तांबा उद्योग, ऑप्शन सी है आपका इस्पात उद्योग, ऑप्शन डी है आपका रसायन उद्योग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। कौन सा हो जाएगा, जो एल्यूमिनियम उद्योग है आपका कहाँ पर है, तो आपको बता दें मुरी में। मुरी कहाँ पर पड़ता है, तो आपको बता दें झारखंड में। कहाँ पर है, तो जो आपका मुरी उद्योग है आपका एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ पर है, तो झारखंड में है। झारखंड में कहाँ, तो आपको बता दें मुरी में। कहाँ पर, मुरी में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें एक और क्वेश्चन क्या बनता है कि जो आपका एल्यूमिनियम है आपका इंडियन एल्यूमिनियम लिमिटेड के कितने भाग हैं। तो आपको बता दें 4 भाग हैं। कितने भाग हैं, इंडियन एल्यूमिनियम लिमिटेड के कितने भाग हैं, 4 भाग। 4 भाग कौन सा हो जाता है, एक तो हो गया आपका मुरी हो जाता है, झारखंड में मुरी है। उसके बाद आपका हो जाता है अलवाय। कौन सा, अलवाय हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है बेलूर। बेलूर हो जाता है आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर होता है, तो आपको बता दें बेलूर आपका हो जाता है पश्चिम बंगाल में। उसके बाद आपका हीराकुंड कौन सा हो जाता है, हीराकुंड आपका कहाँ पर पड़ता है, तो आपको बता दें उड़ीसा में। कहाँ पर, उड़ीसा में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है। पेट्रो रसायन, क्या लिखा है, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है आपका जामनगर, ऑप्शन बी है आपका अंकलेश्वर, ऑप्शन सी है आपका नूना माटी, ऑप्शन डी है आपका ट्राम्बे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, जो आपका पेट्रोल रसायन के उत्पादन में सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर हो जाता है। तो आपको बता दें जामनगर। कहाँ पर, जामनगर। जामनगर कहाँ पर पड़ता है, तो आपको बता दें गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में आपका पड़ता है जामनगर। कहाँ पर, तो जो आपका पेट्रोल रसायन है आपका उत्पादन में सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर हो जाता है, तो आपको बता दें जामनगर। जामनगर कहाँ पर पड़ता है, तो आपको बता दें गुजरात में। वहीं पर बात करें कि जो आपका पेट्रोल रसायन है आपका इसका स्थापना कब हुआ था, तो आपको बता दें 14 जुलाई आपका 1999। कब, 14 जुलाई 1999 में इसका स्थापना हो गया। वहीं पर बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी आपका हो जाता है कौन, तो जो आपका पेट्रोल रसायन उत्पादन है आपका विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है।
राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम में लिखिए। मतलब क्या पूछा है आपका, जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा, छोटा, उससे छोटा, इसको लगाना है क्रम में। तो सबसे पहले है ऑप्शन ए है आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। ऑप्शन बी क्या दिया है आपका, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी दिया है आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी दिया है आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो जो आपका उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश और कौन सा, उत्तर प्रदेश हो गया आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से देखें अगर अवरोही क्रम में, तो आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, भारत की कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करती है। मतलब कौन सा एक्सप्रेस है आपका, ऑप्शन है आपका विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन बी है आपका कोच्चि गुवाहाटी एक्सप्रेस, ऑप्शन सी है आपका गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस, ऑप्शन डी आपका हिमसागर एक्सप्रेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो आपका भारत में सबसे लंबी दूरी यात्रा तय कौन सा एक्सप्रेस करती है, तो आपको बता दे विवेक एक्सप्रेस कौन है, तो जो आपका 4243 किलोमीटर तय करती है कौन है, तो जो आपका विवेक एक्सप्रेस है आपका कहाँ से कहाँ तक, तो आपको बता दें असम से लेकर आपका कन्याकुमारी तक जाती है आपका ये विवेक एक्सप्रेस। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली। मतलब आपसे पूछा है कि जो आपका प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन है कहाँ से कहाँ तक चली। ऑप्शन ए है आपका दिल्ली से पटना, ऑप्शन बी है आपका दिल्ली से बंगलौर, ऑप्शन सी है आपका दिल्ली से सिकंदराबाद, ऑप्शन डी है आपका दिल्ली से चेन्नई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कौन सा, तो जो आपका प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली, तो आपको बता दें दिल्ली से लेकर आपका बंगलौर तक चली। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। मतलब आपसे पूछा क्या है कि जो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है कौन कौन से शहर से होकर जुड़ता है, तो आपको बता दें ऑप्शन ए दिया आपका इलाहाबाद से हल्दिया, ऑप्शन बी दिया आपका सादिया ध्रुवरी से, ऑप्शन सी दिया आपका कोल्लम कोट्टायमपुरम से, ऑप्शन डी दिया आपका काकीनाडा पुदुचेरी से। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो आपको बता दें जो राष्ट्रीय राजमार्ग जल संख्या 1 है आपका कौन से शहर से लगाती है, तो आपको बता दें इलाहाबाद से लेकर आपका हल्दिया तक। वहीं पर आपसे पूछे कि जो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है कौन कौन से शहर बसा है, तो आपको बता दें एक तो हो गया आपका इलाहाबाद, उसके बाद आपका वाराणसी हो जाता है, मुगल सराय हो जाता है, उसके बाद बक्सर हो जाता है आपका, उसके बाद पटना, भागलपुर, हल्दिया। ये सब आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 पर शहर नदियाँ स्थित है, शहर स्थित है आपका कौन कौन से हो जाते हैं, तो इलाहाबाद हो जाता है, वाराणसी, मुगल सराय, बक्सर, पटना, भागलपुर, हल्दिया, ये सब आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 पर है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब आपसे ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा गलत है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ऑप्शन ए दिया आपका मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ऑप्शन बी है आपका कांडला एक ज्वारी बंदरगाह है, ऑप्शन सी है आपका मार्मागांव देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, ऑप्शन डी आपका चेन्नई देश का प्राचीनतम बंदरगाह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो जो आपका मार्मागांव है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कौन सा हो जाएगा, तो जो आपका मार्मागांव है आपका बंदरगाह कहाँ पर है, तो आपको बता दें आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में हो जाता है आपका। कहाँ पर मार्मागांव आपका बंदरगाह है, तो आपको बता दें जो आपका मार्मागांव बंदरगाह है आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जो कि आपका सबसे गहरा बंदरगाह हो जाता है। कौन हो जाता है, तो मार्मागांव आपका सबसे गहरा हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, तो मुंबई कांडला एक ज्वारी बंदरगाह, ये भी सही है आपका।
चेन्नई का प्राचीनतम बंदरगाह कौन है? तो आपको बता दें चेन्नई देश का प्राचीनतम बंदरगाह हो जाता है। अगर पूछे सबसे गहरा तो आपको बता देना है कौन सा मार्मा गाँव कहाँ पर है? तो आपको बता देना है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? कौन सा प्रश्न है? यमुना एक्सप्रेसवे। क्या लिखा है? यमुना एक्सप्रेसवे है। ऑप्शन है आपका नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक। ऑप्शन बी है आपका ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। ऑप्शन सी है आपका लखनऊ से आगरा तक। ऑप्शन डी है आपका आगरा से इलाहाबाद तक। तो जो आपका यमुना एक्सप्रेसवे है आपसे कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो आपको बता दें आपका ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक। कहाँ से लेकर कहाँ तक? तो जो ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक कौन सा एक्सप्रेस है? तो आपको बता दें यमुना एक्सप्रेसवे। कौन सा? यमुना एक्सप्रेसवे। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है? कौन सा जनजाति? जो आपका कुकी जनजाति है किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन है आपका मणिपुर में। ऑप्शन बी है आपका नागालैंड में। ऑप्शन सी है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी है आपका मिजोरम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आपका कुकी जनजाति है किस राज्य में पाई जाती है? तो आपको बता दें मणिपुर में। कहाँ पर? तो जो आपका कुकी जनजाति है कहाँ पर पाई जाती है? मणिपुर में। वहीं पर बात करें कि जो कुकी जनजाति के लोग होते हैं आपका कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? तो आपको बता दें उत्तर पूर्वी राज्यों। कौन सा? जो आपका उत्तर पूर्वी राज्य है आपका बांग्लादेश के पहाड़ियों पर निवास करती है। कौन कौन से ग्राम में? तो आपको बता दें चित्तग्राम पहाड़ियों पर अब निवास करती है कौन जनजाति? आपका कुकी जनजाति। कहाँ कहाँ पे रहते हैं? तो आपको बता दें भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों बांग्लादेश। कहाँ? तो आपको याद रखना है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में बांग्लादेश में रहते हैं कुकी जनजाति। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा जनजाति समूह मणिपुर में पाया जाता है? मतलब आपसे पूछा क्या है? अभी हम पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि मणिपुर में कौन सा जनजाति पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें कुकी जनजाति। कौन सा हो जाएगा? तो जो कुकी जनजाति आपका भारत और म्यांमार के बीच में आपका मिलती है। कौन से पहाड़ियों के बीच में? तो आपको याद रखना है मिजो पहाड़ियों। कौन सा पहाड़ियों के बीच में आपका कुकी जनजाति मिलती हैं? तो आपको बता दें मिजो पहाड़ियों के बीच में मिलते हैं। और किस देश के बीच में? तो आपको बता दें कुकी जनजाति आपका भारत और म्यांमार देश के बीच में आपका सीमा में रहते हैं। कौन से पहाड़ियों के बीच में? मिजो के पहाड़ियों के बीच में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है आपका गिर एशियाई शेर। ऑप्शन बी आपका केवलादेव आपका साइबेरियन सारस के लिए फेमस है। ऑप्शन सी आपका काजीरंगा एक सींग वाला गैंडा के लिए। दाचीगाम हाथी के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आपको बता दें जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? तो आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। किसके लिए फेमस है? तो आपको बता दें कश्मीरी। कौन सा? कश्मीरी हिरण के लिए। कौन सा पार्क हो जाता है आपका? तो जो आपका दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए फेमस हो जाता है? तो आपको बता दें कश्मीरी हिरण के लिए आपका फेमस हो जाता है। अगर पूछे किस राज्य में है आपका दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान तो आपको बताना है जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। क्या पूछा है प्रश्न? जो आपका राजा जी राष्ट्रीय पार्क है किसके लिए प्रसिद्ध हो जाता है? किस जानवर के लिए? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जो राजा जी राष्ट्रीय पार्क है किस राज्य में पाया जाता है? तो आपको बता दें उत्तराखंड में। किस राज्य में? उत्तराखंड में। आपसे पूछे कि कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं आपके इस पार्क में? तो आपको बता दें आपका पाया जाता है हिरन पाया जाता है। उसके बाद आपका चीता पाया जाता है। कौन सा? चीता पाया जाता है। उसके बाद आपका मोर पाया जाता है और एशियाई हाथी। कौन सा जानवर? तो जो आपका एशियाई हाथी है आपका कहाँ पर पाया जाता है? तो आपको बता दें राजा जी राष्ट्रीय पार्क। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एशियाई हाथी के लिए आपका प्रसिद्ध हो जाता है। बात करें कि जो आपका राजा जी राष्ट्रीय पार्क है 1983 में। कब? 1983 में कितने थे? तो आपको बता दें 3 थे। कितने थे? 3 कौन कौन से थे? तो एक तो हो जाता है आपका राजा जी।
कौन सा, राजाजी आपका हो जाता है, दूसरा हो जाता है मोतीचूर, और तीसरा कौन सा हो जाता है, चिल्ला। कौन सा, चिल्ला हो जाता है। तो तीनों को मिलाकर इसका नाम क्या रखा गया है, तो आपको बता दें सी राजगोपालचारी के नाम पर इसका नाम राजाजी राष्ट्रीय पार्क रखा गया है। किसके नाम पर, तो जो आपका नाम है सी गोपालाचारी के नाम से इनका नाम पड़ा है। कैसे पड़ा, तो आपको बता देना है, जो पहले 3 था, चिल्ला था, राजाजी था, मोतीचूर, 1983 में इसका नाम एक कर दिया गया है। कैसे कर दिया गया, तो इन तीनों को मिलाकर एक कर दिया गया पार्क। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है। क्या पूछा है आपसे प्रश्न, महात्मा गांधी आपका राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है। ऑप्शन है आपका पिरोटन द्वीप में, ऑप्शन बी आपका रामेश्वरम, ऑप्शन सी आपका गंगा सागर द्वीप, ऑप्शन डी आपका पोर्ट ब्लेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, जो आपका पोर्ट ब्लेयर है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो जो आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है कहाँ पर हो जाता है, तो आपको बता दें पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पर, पोर्ट ब्लेयर में। वहीं पर बात करें जो आपका पोर्ट ब्लेयर है आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान किस द्वीप पर है, तो आपको बता दें अंडमान। किस द्वीप पर है, आपके अंडमान द्वीप पर आपका हो जाता है। आपका कौन सा राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, तो आपको बता देना है महात्मा गांधी आपका राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर है, किस द्वीप पर, तो आपको बता देना है अंडमान आपके कहाँ पर पड़ता है, तो आपको याद रखना है पोर्ट ब्लेयर में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन एक बाघ के आंतरिक आवास के क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। ऑप्शन है आपका मानस, ऑप्शन बी आपका पक्कई, ऑप्शन सी आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ऑप्शन डी आपका पेरियार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो आपका नागार्जुन सागर है। कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा भारत का बाघ अभ्यारण्य, तो आपको बता दें जो आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम है कहाँ पर है, तो आपको बता दें आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश में है। और कितने जिलों में फैला है आपका जो आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, तो आपको बता दें 5 जिलों में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या हो जाता है, तो अगला प्रश्न हो जाता है आपका 2011 की जनगणना, भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी। मतलब आपसे क्या पूछा है, जो आपका 2011 में आपका जनगणना हुआ था कौन सी जनगणना थी, तो आपको बता दें कौन सी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, तो जो आपका 2011 में आपका जनगणना था कौन सा जनगणना था, तो आपको याद रखना है 15वां था। कौन सा, 15वां था। जो कि आपका उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस समय वर्तमान की बात करें तो उत्तर प्रदेश आपका जनसंख्या की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा राज्य हो जाता है। और बात करें आबादी के मामले में तो जो आपका 2011 में आपका 15वां बना था, आपका जनगणना हुआ था, तो कुल आबादी के मामले में आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य कौन था, तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश था। और वर्तमान की बात करें तो फिर यही राज्य हो जाता है कौन सा, तो उत्तर प्रदेश हो जाता है आपका। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। क्या पूछा है, जो आपका 2011 की जनगणना के अनुसार देखें हम तो राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम कौन से राज्य की है। ऑप्शन है आपका गोवा, ऑप्शन बी आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी आपका नागालैंड, ऑप्शन डी आपका केरल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो आपका राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम कौन से राज्य की हो जाती है, तो आपको बता दें नागालैंड। कौन सी राज्य हो जाती है, तो आपको बता दें नागालैंड। बात करें कि सबसे अधिक ही तो अधिक हो जाता है आपका मेघालय। कौन सा हो जाता है, मेघालय हो जाता है आपका। अगर कम पूछे तो आपको याद रखना है नागालैंड। अगर बात करें कि नागालैंड की जनसंख्या दर कितनी थी, तो आपको बता दें उस टाइम थी 0.5%। कितना थी, तो आपको याद रखना है 0.5%। और बात करें कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या दर वाला राज्य कौन सा हो जाता है, मेघालय। मेघालय की बात करें तो मेघालय में आपका जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, तो आपको बता दें 27.9। कितना था, तो 27.9% था आपका जनसंख्या दर। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, लिंगानुपात। क्या लिखा है, लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है। मतलब आपसे प्रश्न क्या पूछा है, जो आपका लिंगानुपात है कैसे मापा जाता है।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ऑप्शन ए दिया आपका देश में प्रति 1000 लोगों पर बच्चों की संख्या। ऑप्शन बी दिया आपका देश में प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या। ऑप्शन सी दिया आपका देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ऑप्शन डी दिया आपका देश में प्रति 100 बच्चों पर लोगों की संख्या। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि आपका जो लिंगानुपात होता है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो आपका लिंगानुपात मापा जाता है, कैसे मापा जाता है, तो आपको बता दें जो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं उसी के आधार पर आपका लिंगानुपात बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, तो जो आपका देश में प्रति 1000 पुरुषों पर जितनी भी महिलाएं होती हैं उसी को हम लिंगानुपात बोलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है। क्या पूछा है आपका प्रश्न, जो भारत की कुल जनसंख्या है आपका शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है। ऑप्शन है आपका 25.08%। ऑप्शन बी आपका 30.08%। ऑप्शन सी है आपका 32.02%। ऑप्शन डी है आपका 31.2%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो आपका भारत की कुल जनसंख्या शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना था, तो आपको बता दें 31.2 कितना था, तो 31.2। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी 31.2 हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है। ऑप्शन है आपका दिल्ली। ऑप्शन बी आपका चंडीगढ़। ऑप्शन सी है आपका पांडिचेरी। ऑप्शन डी आपका लक्षद्वीप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, जो आपका सबसे अधिक आपका साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, तो आपको बता दें लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की बात करें तो कितना था, तो आपको बता दें 92.28%। कितना था, तो आपको बता दें 92.28% था। अगर वहीं पर अगर पूछा होता राज्य सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाता है, तो आपको बता दें केरल हो जाता है। कौन हो जाता है, तो केरल हो जाता है। यहाँ पर पूछा क्या है आपसे, तो केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पूछा है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाता है। बात करें कि सबसे अधिक भारत की सबसे अधिक जनसंख्या कौन से राज्य में पाई जाती है, तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश। उसके बाद आपका हो जाता है महाराष्ट्र। उसके बाद आपका हो जाता है बिहार। तो कौन कौन सा राज्य हो जाता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तो इसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा राज्य हो जाएगा, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपका बिहार हो जाएगा, इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, भारत की जनसंख्या घनत्व। क्या पूछा है, जनसंख्या घनत्व कैसे है। ऑप्शन ए आपका निरंतर बढ़ रहा है। ऑप्शन बी आपका लगभग स्थिर रहा है। ऑप्शन सी कुछ कम हुआ है। ऑप्शन डी आपका पहले बढ़ा और फिर 1991 के पश्चात घटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो आपका भारत में जनसंख्या घनत्व है आपका निरंतर बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, तो आपको बता दें जो आपका जनसंख्या घनत्व है आपका निरंतर बढ़ रहा है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या का प्रतिशत थी। ऑप्शन ए है आपका 31.16%। ऑप्शन बी है आपका 36.48%। ऑप्शन सी है आपका 42.61%। ऑप्शन डी है आपका 49.20%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है कौन सा हो जाएगा, 42.61%। कितना हो जाएगा, तो 42.61% आपका भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या प्रतिशत हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ महानगर दिया है। महानगर की बात करें तो महानगरों की कैसे बात करते हैं, क्या होगा इसका, तो बात करें महानगर किसे कहते हैं, तो महानगर उसको बोलते हैं जहाँ पर आपका 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर होते हैं, उसी को हम महानगर बोलते हैं। किसे बोलते हैं, तो जहाँ पर आपका 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर होते हैं उसी को हम आपको महानगर बोलते हैं। अब बात करें कि वर्तमान में महानगरों की संख्या कितनी है, तो आपको बता दें 53 है। कितनी है, तो आपको बता दें 53 है।
उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है। क्या पूछा है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है। ऑप्शन ए है आपका मुंबई, ऑप्शन बी है आपका अहमदाबाद, ऑप्शन सी है आपका हैदराबाद, ऑप्शन डी है आपका विजयवाड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका साबरमती नदी है किस नदी के किनारे बहती है, तो किस शहर के किनारे, तो आपको बता दे अहमदाबाद। कौन से शहर के किनारे, तो आपको बता दे अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पर पड़ता है, तो आपको बता दें गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में आपका अहमदाबाद पड़ता है। कहाँ पर, गुजरात में। वहीं पर बात करें कि जो आपका साबरमती नदी है, साबरमती नदी का उद्गम कहाँ पर हुआ है, तो आपको बता दें अरावली से। कहाँ से, अरावली पर्वत से होता है आपका। कौन सा नदी, तो आपको बता दें जो साबरमती नदी है आपका किस पर्वत से उद्गम होता है, तो आपको बता दें अरावली पर्वत से। कहाँ से, अरावली पर्वत से। अगर पूछे कि भारत का मैनचेस्टर किस शहर को बोलते हैं, तो आपको बता दें अहमदाबाद को। किस शहर को बोलते हैं, अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पर पड़ता है, तो आपको बता दें गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, द्वीपों सहित, क्या लिखा है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो आपको बता दें द्वीपों सहित तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो आपको बता दें 7516.5 किलोमीटर। कितना है, तो जो आपका द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो आपको बता दें 7516.5। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं पर बात करें कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो आपको बता दें 15,200 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, अगर स्थलीय सीमा की लंबाई पूछ रहा है तो आपको याद रखना है 15,200 किलोमीटर। अगर पूछा है कि द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो आपको याद रखना है 7,516.5। कितना, 7,516.5 किलोमीटर हो जाता है। और स्थलीय सीमा की लंबाई अगर पूछे तो आपको याद रखना है 15,200 किलोमीटर। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, भारत के दक्षिण में, क्या लिखा है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। ऑप्शन है आपका केप कोमोरिन। क्या लिखा है, केप कोमोरिन। ऑप्शन बी आपका पॉइंट कैलिमियर, ऑप्शन सी आपका इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी आपका पोर्ट ब्लेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो आपका भारत के दक्षिणतम में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा हो जाता है, तो आपको बता दें इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाता है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट आपका कहाँ पर पड़ता है, तो आपको बता दें जो निकोबार द्वीप है आपका वहीं पर पड़ता है। कहाँ पर, निकोबार द्वीप पर पड़ता है आपका इंदिरा पॉइंट। कहाँ पर, निकोबार द्वीप पर। आपसे पूछे प्रश्न कि भारत में दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है, तो आपको याद रखना इंदिरा पॉइंट। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है। क्या पूछा है, भू आकृति विभाग प्राचीनतम है, कौन सा प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन ए है आपका उत्तर पर्वतीय प्रदेश, ऑप्शन बी आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ऑप्शन सी आपका प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन डी आपका समुद्र तटीय मैदान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है कौन सा, तो भारत का आपका भू आकृति विभाग का प्राचीनतम हो जाता है कौन सा पठार, तो आपको बता दे प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो आपका प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा हो जाता है, जो कि आपका क्रिस्टल से आग्नेय शैलों से बना है। किससे किससे से बना है आपका, तो आपको बता दें क्रिस्टल से बना है आपका, उसके बाद आग्नेय शैलों से मिलकर बना है आपका। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल। क्या लिखा है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है। ऑप्शन है आपका लद्दाख, ऑप्शन बी आपका पूर्वी कामेंग, ऑप्शन सी है आपका लाचेन, ऑप्शन डी आपका चंपा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो आपका भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा हो जाता है, तो आपको बता दें लद्दाख। कौन सा हो जाएगा, तो लद्दाख। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस का आपको 30 क्वेश्चन बताए हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी जानकारी मिला होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। अब बात करें कि हम अपनी तैयारी कैसी करें, तो हम बता दें कि आप लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 2-3 दिन 4 दिन आपका टाइम बचा है। तो आप लोग जितना टाइम बचा है आप लोग जी जान लगाकर आप लोग तैयारी करते रहिए। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।